जय मसीह की प्रियो। बहुत से लोगों के सवाल होते हैं कि हमें बाइबल पढ़ते हुए नींद आती है। आप इस संदेश को देखिए, पूरा देखिए, ध्यान से सुनिए, समझिए और उन बातों को फॉलो करिए जो बताई गई हैं। मैं विश्वास करता हूँ आप आत्मिक उन्नति करेंगे और आपको नींद नहीं आएगी। जय मसीह की। साथ ही साथ मैं आपको इस बात के लिए भी उत्साहित करूँगा कि आप हमारे पुराने संदेशों को देखिए जो पिछले सालों में परमेश्वर के दास ने यूट्यूब पर अपलोड किए हैं। वो संदेश आपको बहुत आशीषित करेंगे। मैं आप सबको रिक्वेस्ट करूंगा कि पुराने संदेशों को, पुराने वीडियोस को पीछे जाकर ज़रूर देखिए। यू विल बी श्योरली ब्लेस्ड। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड प्रियो, आप सबको जय मसीह की और प्रभु यीशु मसीह का पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने आज के इस दिन तक हम सबको संभाला है। मैं विश्वास करता हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक हैं और परमेश्वर के अनुग्रह में बने हुए हैं। मैं आप सबको थैंक यू बोलना चाहता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। मैं आप सबको ब्लेस करना चाहता हूँ कि आप सब लोग जो वीडियोस को देखते हैं, कमेंट करते हैं और मैं आपके कमेंट्स को पढ़ता हूँ। कुछ को मैं रिप्लाई कर देता हूँ, कुछ को मैं रिप्लाई नहीं भी कर पाता हूँ। कई भाई बहन जो कमेंट करते हैं, मैं आप सबको थैंक यू बोलना चाहता हूँ। परमेश्वर आप सबको प्रभु यीशु मसीह बहुत बहुत आशीष करें, आशीषित करें। और मैं विश्वास करता हूँ कि आप लोग इन संदेशों से आत्मिक उन्नति पा रहे हैं। लेकिन मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, क्या आप ब्लेस होते हैं? क्या आप ब्लेस होते हैं इन संदेशों को सुनकर? इन हमारी सेवकाई से आप आशीषित हैं? मैं आपसे कुछ नहीं मांग रहा हूँ, ना ही मैं अपने गूगल पे, ना ही अकाउंट, कुछ आपको नहीं यहाँ पर शो कर रहा हूँ, ना ही मैं आपसे कोई बार कोड या कुछ नहीं मैं आपको कह रहा हूँ। मैं सिर्फ आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। मैं आपको सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ इन वीडियोस को शेयर करिए। अगर आप 1000 लोग भी देख रहे हैं और 1000 के 1000 लोग अपने स्टेटस पर एक एक वीडियो को शेयर करेंगे, तो मैं समझता हूँ कि अगर 5 लोग भी आपके ग्रुप से देखें तो 5000 लोग देख लेंगे, है ना। और पर मैं चाहता हूँ कि आप लोग प्लीज़ इस चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और दूसरों को भी इनकरेज करें कि वो सब्सक्राइब करें और शेयर करें हमारे वीडियोस को, ताकि ये संदेश दूसरों तक पहुंच सकें। आमेन। ये इन अंतिम दिनों की हमारी सेवकाई है। मैं पौलुस के समान, जैसे पौलुस पत्रियां लिखता गया, मैं वीडियोस बनाता जा रहा हूँ। आज देखें, 10 दिन बाद देखें, जब तक यूट्यूब पर रखे हुए हैं इन्होंने, जीवन भर रखे रहें और आप जैसे भाई बहन देखकर आशीषित होते रहें। आमेन। सो आइए हम लोग आज के संदेश में चलते हैं। आज का मेरा जो फिर से वही सवाल है, पहले मैंने पिछले दिनों में जो वीडियो बनाया उसमें मैंने आपसे पूछा था कि आपको प्रार्थना करते समय नींद आती है, और बहुत से भाई बहनों ने बताया कि हाँ आती है। और आज का जो मेरा सवाल है, क्या आपको बाइबल पढ़ते समय नींद आती है? यस, नींद आती है ना। फिर से वही, फिर से, है ना। हमारा प्रॉब्लम पता है क्या? हम मोबाइल, ये जो चीज़ है ना, ये इतनी खतरनाक चीज़ है। मतलब सारी ज़रूरतें ज़रूर इससे पूरी होती हैं, लेकिन बहुत सारे काम इससे होते हैं, तकरीबन सभी काम इससे हो जाते हैं। लेकिन ये बहुत खतरनाक, बहुत ही बेकार चीज़ है अगर सही मायनों में मैं आपको बताऊं। क्योंकि ये एक ऐसा जो शैतान का एक दिया हुआ इंस्ट्रूमेंट हमारे हाथों में, कि हम इसी पर फोकस हैं सारा दिन। इसको देख देख के हमारी आंखें थक जाती हैं, दर्द होता है, थकावट लगती है और हम बाइबल नहीं पढ़ पाते। आज का जो मेरा संदेश है प्रभु प्रियो इसी बारे में है कि क्या आपको बाइबल पढ़ते समय भी नींद आती है? और आपका जवाब होगा हाँ भैया।
आप कुछ भी करते रहें दिन भर में, आप बहुत एक्टिव रहेंगे, बहुत एनर्जेटिक रहेंगे, बहुत आपको लगेगा वाह ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही आप बाइबल लेके बैठेंगे, मैं पूरे मन से तेरा धन्यवाद करूंगा, देवताओं के सामने। थोड़ी देर में पढ़ते हैं, ये बहुत ज्यादा तो एक चैप्टर पढ़ पाएंगे। मैं आपको सच बोलूं, परमेश्वर का वचन भजन संहिता 107 में बताता है, 20वें वचन में लिखा है कि वो अपने वचन को भेज कर जो गड्ढे में पड़े हुए उन्हें छुटकारा देता है और जो बीमार है उनको चंगा करता है। भजन संहिता 138 उसके दूसरे वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने अपने बड़े नाम से अधिक महत्व जो है वो अपने वचन को दिया है। और मुझे आपको ये बताने की जरूरत है, परमेश्वर ने वचन से इस सृष्टि को रचा है ना, ये आपको पता होगा उत्पत्ति से। और हम हर जगह देखते हैं वचन वचन वचन। पतरस कहता है कि वचन के द्वारा हमारा नया जन्म हुआ है। आप जानते हैं परमेश्वर ने पूरी सृष्टि को वचन से बनाया है ना, लेकिन जो मनुष्य था, व्यक्ति जो था, ह्यूमन, ये मिट्टी से बनाया गया। आप जानते दूसरा पहला आदम जो है वो मिट्टी से बनाया गया, आदम जिसको हम जानते हैं आदम और हवा। लेकिन दूसरा आदम जो प्रभु यीशु मसीह है वो वचन से बना। इसलिए कहता है यूहन्ना 1:14 में वचन देहधारी हुआ। आप जानते दूसरा आदम वचन से क्यों बनाया गया? क्योंकि पूरी सृष्टि वचन से बनाई गई और पूरी सृष्टि परमेश्वर की आज्ञाकारी है। लेकिन मनुष्य जो मिट्टी से बनाया गया वो परमेश्वर का आज्ञाकारी नहीं रहा, उसने अनाज्ञाकारिता करी आदम ने। इसीलिए परमेश्वर ने दूसरा आदम वचन के द्वारा, क्योंकि वचन आज्ञाकारी है, हालेलुया, जो वचन के स्वरूप में ढला हुआ है, जो वचन के कंट्रोल में है, वो आज्ञाकारी है। जो वचन से बाहर है वो अनाज्ञाकारिता में जिएगा, हालेलुया। सो वचन का पढ़ना, वचन को समझना, वचन के अनुसार जीना बहुत जरूरी है। मैं आप सबको इनकरेज करूंगा प्रियो, बाइबल पढ़ने के लिए। आप में से बहुत सारे लोग पढ़ते होंगे, पढ़ते समय नींद आती होगी, थक जाते होंगे पढ़ते समय, या बहुत ज्यादा नहीं पढ़ पाते होंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब मैं प्रभु यीशु मसीह के पास आया तो मेरे एक मित्र ने मुझे बोला कि तरुण, रोज बाइबल पढ़ना। जैसे फोन हम चार्जिंग पर लगाते हैं, रोज अपने आप को बाइबल पढ़ने के लिए समय निकालना, चाहे थोड़ा पढ़ना लेकिन पढ़ना जरूर। तो उसने मुझे बोला इतना पढ़ना। तो मैं, क्योंकि मेरा पहला दूसरा दिन था और मैंने पहली बार बाइबल जब हाथ में उठाई, तो यू वोंट बिलीव, मैं ऐसे नाप कर पढ़ता था, ऐसे अंगूठे उंगलियां ऐसे रख रख कर, इतना बोला था उसने, इतना पढ़ लेता हूं। इस तरह से पढ़ता था मैं कि ज्यादा पढ़ लिया तो कोई तबीयत ना खराब हो जाए है ना। तो नाप नाप के पढ़ता था मैं शुरू में। फिर मैंने उसी कुछ दिनों के बाद अपने उसी मित्र को आधा घंटा बाइबल पढ़ते देखा। उसने आधा घंटा बाइबल पढ़ ली और मैंने कहा यार ये तो आधा घंटा बाइबल पढ़ता है। और उस दिन मैंने परमेश्वर से बोला, प्रभु मैं भी आधा घंटा बाइबल पढ़ना चाहता हूं। जब मैंने उस दिन बाइबल पढ़ी तो मैं आधा घंटा पहली बार पढ़ पाया जिंदगी में, ठीक है। तब तक उसके बाद धीरे 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 मेरा बाइबल पढ़ना बढ़ता गया, हालेलुया। आज मैं कम से कम एक बार में 3 घंटे बाइबल पढ़ता हूँ, 20 चैप्टर पढ़ता हूँ मैं एक बार में। अगर मुझे और ज़्यादा समय मिले तो 5 घंटे मैं तकरीबन पढ़ता हूँ दिन भर में, ठीक है। और मैं जानता हूँ आपके पास शायद इतना समय ना हो, लेकिन अगर आप बाइबल पढ़ते हैं पूरे दिन में, मेक श्योर, पक्का कर लें। मैं कल भी अपनी मीटिंग में बता रहा था कि आपको निर्णय लेना होगा, आपको निर्णय लेना होगा कि मुझे करना है तो मतलब करना है, कितना भी बिजी हूं, कुछ भी छोड़ना पड़े, कुछ भी करना पड़े, तो मुझे बाइबल पढ़नी है, प्रार्थना करनी है। तो 1 घंटा बाइबल जरूर पढ़नी है और 1 घंटा प्रार्थना जरूर करनी है। इनकेस आप नहीं कर पाए तो उसमें कोई पाप नहीं है और परमेश्वर आपको कोई गला नहीं दबोच लेंगे। लेकिन आप अपनी आत्मिक उन्नति के लिए कम से कम 6 से 7 चैप्टर रोज के 1 घंटे में पढ़े जाते हैं। 6 मिनट का 6 या 7 मिनट में एक बार पढ़ा जाता है पूरा चैप्टर, ठीक है। और अगर आप पढ़ने वाले हैं, सही रीति से पढ़ लेंगे तो। मैं आज परमेश्वर के वचन के बारे में आपको बताना चाहता हूँ प्रियो। परमेश्वर का वचन बताता है कि हमें बाइबल पढ़ना, हमें परमेश्वर के वचन को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और अगर हम नहीं पढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारी आत्मिक उन्नति
रुकी हुई है। हम आत्मिक ग्रोथ नहीं कर पाएंगे, हमारे पास फालतू के क्वेश्चन रहेंगे, बिना मतलब की बातें रहेंगी, लेकिन हम आत्मिक रूप से नहीं बढ़ रहे होंगे। पहली चीज समझ लीजिए, रोज बाइबल पढ़िए 1 घंटा कम से कम। ठीक है, अगर आपको नींद आती है, आपको लगता है कि आपको नींद आ रही है या आपको नींद आती है, तो मैं आपको बोलना चाहता हूँ कुछ चीजें बहुत प्रैक्टिकली मैं आपको समझाना चाहता हूँ। जब आप बाइबल पढ़ते हैं तो इतना जोर से पढ़िए कि आपको आपकी आवाज खुद को सुनाई दे। मैं नहीं कह रहा हूं कि आप ऐसे पढ़िए, मैं पूरे मन से तेरा धन्यवाद करूंगा, ताकि पूरे घर वाले अरे भैया क्या कर रहे हो तुम, है ना। पर इतनी जोर से पढ़े, मैं पूरे मन से तेरा धन्यवाद करूंगा, देवताओं के सामने भी मैं तेरा धन्यवाद करूंगा, मैं तेरे पवित्र मंदिर में की ओर दंडवत करूंगा और तेरी करुणा और सच्चाई के कारण तेरे नाम का धन्यवाद करूंगा, क्योंकि तूने अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया है। तो आप इतनी जोर से पढ़ें कि आपको आपकी आवाज सुनाई दे। तो उसमें दो चीजें हो जाएंगी, आप पढ़ भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं। पढ़ने से वचन अंदर जा रहा है, सुनने से आपका विश्वास डेवलप हो रहा है। ठीक है, सो मेक श्योर जब आप पढ़ें तो आप जरूर इतना लाउड पढ़ें कि आप अपने आप को सुन सकें। दूसरी चीज, मेक श्योर कि आप बाइबल पढ़ने से पहले फोन ना देखें। ऐसा ना हो कि आप फोन देखते बैठ रहे हैं और उसके बाद लग रहा है कि चलो ठीक है बाइबल पढ़ लेते हैं, क्योंकि जो हमारी आंखें देख रही हैं, जो हमारे कान सुन रहे हैं, उसका प्रभाव हमारे जीवन पर रहेगा। जब आप उसके बाद बाइबल पढ़ेंगे आपको समझ नहीं आएगा। इवन बाइबल पढ़ने के बाद भी मोबाइल पर कुछ ना देखें, वो जो आपने पढ़ा सुना सब कुछ है वो ड्रेन हो जाएगा, निकल जाएगा। ठीक है, तीसरी चीज, जब आप बाइबल पढ़ने के लिए बैठते हैं मेक श्योर आप प्रार्थना करें। दूसरा, अगर आपके पास समय हो एक गीत गा लीजिए, कोई भी गुनगुना लीजिए, ऐसे यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, जस्ट गुनगुना लीजिए, ताकि आपका माइंड, आपका फोकस वचन के लिए तैयार हो जाए। हम चर्च में भी वर्शिप करते हैं फिर वचन सुनते हैं ना, वही चीज। आप एक गीत ही गा लेंगे और एक प्रार्थना कर लेंगे, आपका मन तैयार हो जाएगा। जैसे वचन पढ़ेंगे आपका इंटरेस्ट डेवलप होगा। अगली बात, मेक श्योर आप सीक्वेंस में पढ़ें, सीक्वेंस में पढ़ें। ऐसा नहीं कि आज यहाँ से कुछ लोग ना, जैसे मैंने पिछले दिनों एक वीडियो बनाया था कि मेरी तरह बाइबल पढ़िए, वो वीडियो है यूट्यूब पे, आप देख सकते हैं। मैं इसका लिंक भी डाल दूंगा ग्रुप इसमें नीचे वीडियो में, कमेंट में आप देख लीजिएगा। कुछ लोग बाइबल बुक क्रिकेट खेलते हैं ऐसे खोल के, हम लोग बचपन में खेलते थे, अपनी बुक में से कहीं से भी खोलो, छक्का चौका, एक एक रन हो गया। कई लोग ऐसे क्रिकेट खेलते हैं इसके साथ। क्रिकेट मत खेलिए, सीक्वेंस वाइज पढ़िए। अगर आपने मती से शुरू किया, मती से शुरू करिए, पहले चैप्टर से 6 चैप्टर तक पढ़ लिया मान लीजिए आपने 1 घंटे में। आजकल हमने, आज जैसे सोमवार है, आज के दिन में हमने सोमवार में बाइबल रीडिंग का टाइम रखा हुआ है 10 से 11, साढ़े 11, 12 बजे तक। हमारे साथ जूम पर जितने भी भाई बहन जुड़ते हैं, आज सिर्फ हम बाइबल रीडिंग करते हैं, क्योंकि बहुत से लोग घर में बाइबल नहीं पढ़ पाते कई बार, इसलिए परमेश्वर ने हमारे मन में डाला कि हम बाइबल रीडिंग करवाएं। इसमें कोई प्रचार नहीं होता, कोई एक दूसरे को प्रचार नहीं करता, कोई सिखाता नहीं, कुछ नहीं। सिर्फ हर एक जन जो जुड़ा हुआ है, पहला चैप्टर खोला, पढ़ना शुरू, वो खत्म हुआ, दूसरा बंदा शुरू, दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर, 12-12 चैप्टर 1.5-1.5, 2-2 घंटे में हम लोग पढ़ जाते हैं। और फिर जो बाकी बचते हैं फिर वो अगले मंडे को हम लोग पढ़ते हैं। तो मेक श्योर आप सीक्वेंस वाइज पढ़ें। आपने एक जगह से शुरू किया, आपने 5 या 6 चैप्टर पढ़ लिए, रख दीजिए, ऐसा कुछ कार्ड या कुछ भी धागा वहाँ पर रख दीजिए। फिर अगली बार वहीं से अगले चैप्टर से शुरू करिए, ताकि आपको स्टोरी समझ में रहे, आपको याद रहे कि क्या पढ़ रहे हैं। ठीक है, बाइबल को पढ़ने का एक और बहुत अच्छा तरीका है 5W। किसी ने ऐसा कहा कि 5W, 5 तरह के W होते हैं बाइबल में, या हैं। व्हेन, हु, वेयर, whom, वाई। किसने लिखा, मतलब जो भी आप पढ़ रहे हैं वो किसने लिखा। ठीक है, किसको लिखा, कहां लिखा, क्यों लिखा और कब लिखा। ठीक है, तो जब आप इन 5W को समझेंगे, या अगर आप कोशिश करें, मान लीजिए आप एक पौलुस की पत्री पढ़ रहे हैं, तो जब पौलुस की पत्री पढ़ते हैं, आप फिलिपियो पढ़ रहे हैं, फिलिपियो में 17 बार
पौलुस कहता है आनंदित रहो। आप 4 चैप्टर में पढ़िएगा और देखिएगा कितनी बार आनंदित या आनंद शब्द उसने बोला है। तो आप देखेंगे 17 बार तकरीबन आनंद या आनंदित शब्द उसने यूज किया है। मैं प्रभु में बहुत आनंदित हूँ आनंद। लेकिन अगर आप उसके आनंद को समझेंगे तो पौलुस कहीं एसी में बैठा हुआ, सोफे पर बैठा हुआ अंगूर नहीं खा रहा था। वो डंजन में था, वो नाले में था, वो एक ऐसी जगह था जहाँ मवेशी पड़े होते हैं, जेल में था, हाथ पांव बांधे हुए थे। कोई और पत्री लिख रहा था और पौलुस उसको बोल रहा था कि ऐसा ऐसा लिखो फिलिपियों की कलीसिया को। ऐसी सिचुएशंस में लोग रहे हैं और उन्होंने उन पत्रियों को लिखा है। तो जब आप समझेंगे कि पौलुस किस परिस्थिति में इस बात को कहता है कि प्रभु में आनंदित रहो, तो वो कहां पर है? डंजन में। ठीक है, एक बुरी परिस्थिति में, एक बुरे हालात में है वो। ठीक है। दूसरा, किसको लिख रहा है? फिलिपियों की कलीसिया को। फिलिपियो जो एक जगह है, वहां की कलीसिया को वो पत्री लिख रहा है। किस किस को लिख रहा है? वहां के लोगों को। ठीक है। क्यों लिख रहा है? क्या सिखाना चाहता है? ये सब डब्ल्यूज जब आप समझेंगे तो आपको पूरी स्टोरी समझ में आएगी। अच्छा, ओके, पौलुस ये बात बोल रहा है, तीमुथियुस को ये बात बोलता है, कब बोल रहा है? अच्छा, पौलुस तो जेल में, वो बाहर है। तो आप उस पूरी स्टोरी को जब आप समझेंगे तो आपके सामने जैसे एक वीडियो, एक पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि ये क्या हो रहा है। आपका इंटरेस्ट डेवलप होगा उसमें। आप जैसे जैसे स्टोरीज को समझ पाएंगे आपका इंटरेस्ट डेवलप होगा, है ना। सो मेक श्योर कि आप इन चीज़ों को भी समझें, 5 Ws को, या कोशिश करिएगा। इतना आसान नहीं होगा, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको, आत्मा में मूव करना पड़ेगा, आप समझ जाएंगे। ठीक है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैंने पिछले संदेश में बताया था जो मेरा कि बाइबल कैसे पढ़नी है, उसमें भी मैंने इस बात को बताया था। मैं फिर से बताता हूँ, बाइबल का, परमेश्वर का वचन जो है वो 8 बातें हैं। पवित्र बाइबल बताती है हमें 8 बातें हैं। पहली चीज, भजन संहिता 119 उसके 105वें वचन में लिखा है कि परमेश्वर का जो वचन है वो दिया है, वो लैंप है और उजियाला है, लाइट है। ठीक है। यशायाह 55 उसके 10वें वचन में लिखा है वो बारिश की बूंद के समान है, जो वो नीचे पड़ती है तो खाली वापस नहीं लौटती। फिर लिखा है मत्ती 4:4 में, 4:3 और 3:4 में लिखा है कि परमेश्वर का वचन जो है वो आत्मिक भोजन है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा शैतान से कि मनुष्य ना केवल रोटी से वरन हर एक वचन जो परमेश्वर के मुख से निकलता है उससे जीवित रहेगा। फिर परमेश्वर का वचन बताता है मत्ती 13 में वो एक सीड है, एक बीज है। यिर्मयाह 23:29 में लिखा है कि परमेश्वर का वचन हथौड़ा है, परमेश्वर का वचन आग है। फिर लिखा है इब्रानियों उसके 4 अध्याय के 12 वचन में कि परमेश्वर का वचन तलवार है। हालेलुया, हालेलुया। 8 टोटल 8 बातें हैं परमेश्वर का वचन जो हमें बताता है ये। तो क्या होगा जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे? कभी कभी परमेश्वर का वचन आपके सामने एक शीशे के समान, एक दर्पण के समान, याकूब 1:19 में लिखा है कि वो एक दर्पण है। वो दर्पण के समान आपको चेहरा दिखाएगा कि कहाँ पर कमी है ना। आप शीशे में जब अपने चेहरे को देखते हैं आप देख पाते हैं ना कि अपनी कमियों को देख पाते हैं। वचन आपकी खुद की कमियां दिखाएगा आपको। फिर कभी कभी वो आग के समान होगा। हमारे अंदर जो कई अनवांटेड चीजें होती है जो परमेश्वर नहीं चाहता, आग की तरह वो जला देगा। कभी कभी वो हैमर की तरह, हथौड़े के समान होगा। ऐसी परिस्थितियां जो कठिन हैं, तकलीफ देती हैं, दुख देती हैं, परेशान करती हैं, उन परिस्थितियों को तोड़ने के लिए हथौड़े की तरह पड़ेगा। अलग अलग, कभी बीज है, कभी रेन ड्रॉप है, अलग अलग तरह का वचन जो है हमारे जीवन में काम करता है। लेकिन तब जब हम उसको पढ़ेंगे, अगर हमने पढ़ा नहीं तो कोई फायदा नहीं। इफिसियों की पत्री को जरूर पढ़िए। मैं आप सबको इनकरेज करूंगा, इफिसियों की पत्री को जरूर पढ़िए। इफिसियों की पत्री को पर्सनलाइज करके पढ़िए, या जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो पर्सनलाइज करके पढ़िए। पर्सनलाइज कैसे करके पढ़ना है मैं आपको बता देता हूँ। हो सकता है आपको पता भी होगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि अगर आप बाइबल लेकर बैठे हैं तो प्लीज़ इफिसियों की पत्री मेरे साथ निकालिए। ना केवल इसी इफिसियों की पत्री, हर एक परमेश्वर के वचन को आप पर्सनलाइज करके पढ़ सकते हैं। जैसे इफिसियों 1:3 में लिखा है, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीषें दी हैं।
अब आप इसको पर्सनलाइज कैसे करेंगे? आप बोलेंगे हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने मुझे, जहां पर हमें शब्द लिखा है वहां पे आप बोलेंगे मुझे, अपने लिए बोलेंगे, अपने लिए पर्सनलाइज करेंगे कि मुझे मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब आत्मिक आशीषों को दिया है। हालेलुया। फिर चौथा वचन देखिए, अब इसको पर्सनलाइज करिए। जैसा उसने मुझे, जहां पे लिखा है हमें, वहां पे लिखा है, वहां पे आप बोलेंगे मुझे। जैसा उसने मुझे जगत की उत्पत्ति के से पहले उसमें, किसमें? प्रभु यीशु मसीह में चुन लिया कि मैं उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हूं। तो क्या तीन चीजें हैं यहाँ पे कि मैं उसके निकट पवित्र हूं, निर्दोष हूं और चुना हुआ हूं। हालेलुया। तो जब आप पर्सनलाइज करके पढ़ेंगे तो आप समझ पाएंगे कि परमेश्वर ने इन वचनों को आपके लिए बोला हुआ है। हालेलुया। वो इफिसियों की कलीसिया, फिलिपियों की कलीसिया, कोलोसियों की कलीसिया, उनके लिए तो है ही है। अब उनका समय गया, वो तो हो गया, 2000 साल पहले हो गया पूरा। लेकिन आज ये जो वचन हमारे हाथ में है, परमेश्वर का पवित्र वचन, ये आज मेरे लिए और आपके लिए है। इसको आपको पर्सनलाइज करना सीखना है और समझना है। हालेलुया। अब जैसा वचन कहता है यूहन्ना, सॉरी, यशायाह उसके 54 उसके 17 अध्याय में, जितने भी हथियार हमारी हानि के लिए बनाए जाते हैं या तेरी हानि के लिए बनाए जाते हैं, अब आप उसको पर्सनलाइज कर लेंगे। जितने भी हथियार मेरी हानि के लिए बनाए जाते हैं उनमें से कोई भी सफल नहीं होगा। तो जब आप अपने लिए, अपने परिवार के लिए, जितने भी हथियार मेरे परिवार की हानि के लिए बनाए जाते हैं उनमें से कोई भी सफल नहीं होगा। जब उसको पर्सनलाइज करेंगे तो आप समझ पाएंगे कि वो कैसे काम कर रहा है आपके जीवन में। हालेलुया। तो मेक श्योर आप इफिसियों की पत्री को भी पढ़ें और कुलूसियों की पत्री को भी पढ़ें। इफिसियों की पत्री हमको बताती है कि हम मसीह में क्या है। जिस दिन हमने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, हम मसीह में क्या बन गए। हालेलुया। परमेश्वर की नजर में। और कुलूसियों की पत्री बताती है कि मसीह हम में क्या है। हम मसीह में क्या है और मसीह हम में क्या है, इन दोनों चीजों को जानना जरूरी है। हालेलुया। जैसे रिश्ता, कोई भी रिश्ता जो होता है वो दो तरफा होता है। मेरी पत्नी मेरी पत्नी है और मैं उसका पति भी हूं। मेरे पिता हैं और मैं उनका बेटा भी हूं। इसी तरह से रिश्ते जो हैं वो दोनों तरफ से होते हैं। ठीक है। तो जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे तो आप इस बात को भी समझिए कि आप परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में होकर क्या है और प्रभु यीशु मसीह आप में जब है तो वो क्या है। तो कुलूसियों बताता है कि मसीह हम में क्या है और इफिसियों बताता है कि हम मसीह में क्या है। तो जब आप इन दोनों पत्रियों को पढ़ेंगे आप समझ पाएंगे। कुछ बहुत प्रैक्टिकल सी बातें हैं जिनको हमको समझना जरूरी है। और अगर आप इन कुछ चीजों को फॉलो करेंगे या समझेंगे और सच में परमेश्वर के वचन के अनुसार उन बातों को प्रैक्टिकली, लोग मेरे से पूछते हैं कि भैया आपको वचन याद कैसे रहते हैं। तो बोलता आप प्रैक्टिकली जीना शुरू कर दीजिए। यूहन्ना 8:44 में लिखा है, झूठ जो बोलता है उसका पिता शैतान है ना। तो झूठ मत बोलिए। तो अभी झूठ नहीं बोलना है तो इसके लिए क्या करना है? मुझे इस वचन को याद रखना है। यू नो दाऊद इस बात को कहता है, भजन संहिता 119 उसके 11 वचन में, हमने अक्सर इस वचन को पढ़ा होगा कि मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है। और मेरा एक सवाल है, क्यों वो कहता है कि अपने हृदय में रख छोड़ा है? क्यों नहीं दिमाग में रख छोड़ा? बहुत से लोग कहते हैं मेमोराइज कर ले, मेमोराइज कर ले, मेमोराइज। ऐसे नहीं होगा। मेमोराइज नहीं होते। मेमोराइज करेंगे तो यहीं पर रहेगा, यहाँ पे। वो क्यों कहते हैं हृदय में रख छोड़ा है? क्यों नहीं हाथों में रख छोड़ा है, किडनियों में रख छोड़ा है, गुर्दे में रख छोड़ा है, कहीं और नहीं? कहते हैं हृदय में रख छोड़ा है। जानते हैं हृदय का काम क्या है? ब्लड सप्लाई करने का। तो जो हमारे हृदय में वचन रहेगा, परमेश्वर का वचन रहेगा, तो ब्लड के साथ वचन भी सप्लाई होगा। हालेलुया। मेरी आंखें पाप करने जा रही हैं तो मेरा हृदय जैसे ब्लड सप्लाई कर रहा है मेरी आंखों में, वो वचन सप्लाई, आंखों से पाप नहीं करना है भैया। मेरे हाथ पाप करने जा रहे हैं, वो ब्लड सप्लाई कर रहा है, वचन सप्लाई हो रहा है, हाथ से पाप नहीं करना है। हालेलुया। मेरे कानों से, मेरे मुंह से पाप हो रहा है, वो ब्लड सप्लाई में वचन सप्लाई कर रहा है। वचन, मुंह से पाप नहीं होना है, कानों से पाप नहीं होना, इसलिए हृदय में रखना है। हालेलुया। पढ़िए। जितना वचन पढ़ेंगे आपका इंटरेस्ट डेवलप होगा, इंटरेस्ट डेवलप होगा, आपको मजा आएगा पढ़ने में।
ये जो वचन है ना आपके लिए जीवित हो जाएगा। आप पढ़ेंगे, आपको लिटरली दिखना शुरू होगा कि यीशु मसीह वहां से आ रहा था, यीशु मसीह ने अचानक यूहन्ना ने उसको देखा, वो एक एक चीज उसको दिखनी शुरू होगी आपको। हालेलुया। सो कुछ प्रैक्टिकल बातों को अपने जीवन में लागू करिए और परमेश्वर के वचन के अनुसार जीना शुरू करिए। मैं विश्वास करता हूँ आप आत्मिक रूप से बढ़ने पाएंगे। आमेन। और अगर फिर भी आपको नींद आती है, सर मैं ब्लैक कॉफी पी रहा हूँ बिना दूध के, बिना चीनी के, आप भी पी सकते हैं। इससे नींद नहीं आएगी, लेकिन अगर आपको बीपी शुगर की कोई प्रॉब्लम है तो मत पीजिएगा भाई। मतलब कुछ चाय या पानी अपने पास में रख लीजिए ताकि आपको नींद ना आए। अगर फिर भी लगता है तो वही जैसे मैंने प्रार्थना के समय बताया था, उठ के एक चक्कर मार लीजिए थोड़ा सा, है ना, सो दैट आप फ्रेश फील करें और वचन पर मनन कर सकें। आमेन। और दिन भर में कोशिश करिए किसी ना किसी से, फ़ोन पे या घर में या किसी दोस्त से, किसी चर्च के मेंबर से या किसी से भी, जो वचन आपने पढ़ा है उसके साथ बात ज़रूर कर लें, उसके बारे में शेयर जरूर। अरे आज मैं वो वचन पढ़ रही थी, मत्ती चौथे अध्याय में लिखा ना कि प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा हुई। मैं जब उसको पढ़ रही थी, परमेश्वर ने मुझसे इस तरह से बात करी। जब आप उसको पढ़ लेंगे और एक दूसरे से बांटेंगे ना, तो आप देखेंगे वो आपके अंदर बैठ गया, आपको याद रहेगा। हमें बातें याद रह जाती हैं, तो वो आपको याद रहेगा ऑटोमेटिकली, फिर वो कहीं पर भी आप शेयर कर पाएंगे या कर पाएंगे। आमेन। सो मेरी बहन, मेरे भाई, थैंक यू इन संदेशों को सुनने के लिए। प्रभु यीशु मसीह आप सबको बहुत ब्लेस करें। गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, टेक केयर। हमारे लिए प्रार्थना करते रहिए। हम आप सबके लिए प्रार्थना करते हैं। मैं पर्सनली आप सबके लिए प्रार्थना करता हूँ। आप शायद मुझे आप मैं आपको जानता नहीं, आप मुझे नहीं जानते, लेकिन मैं आपको सच बताना चाहता हूँ कि मैं पर्सनली और मेरी पत्नी और मेरा बेटा, हम लोग जब पर्सनली प्रेयर में बैठते हैं और जब मैं अपना व्यक्तिगत समय प्रार्थना में बिताता हूँ, मैं आप सबके लिए प्रार्थना करता हूँ। आमेन। सो मे गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल। हमें प्रार्थना में याद रखें। जय मसीह की।